बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन का लेक्चर 6 करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है सिंबॉलिक अप्रोच टू रिलीजन। देखें, जैसा कि नाम से जाहिर है सिंबॉलिक अप्रोच टू रिलीजन, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंबल क्या होती है। तो सिंबल क्या है? सिंबल एक साइन होता है जो एक सिग्निफायर के तौर पे भी एक्ट करता है, जो किसी चीज़ को सिग्निफाई करता है। जैसे हम एग्जांपल लें ट्री की, तो देखें ट्री का क्या कर रहा होता है, वो एक सिग्निफायर है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट का वो अपनी डिफरेंट चीज़ें शो कर रहा होता है, उसके लीव्स होते हैं, उसकी टहनियाँ होती हैं, इस तरह मतलब वो क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट सिंबल्स होती हैं। तो सिंबॉलिक अप्रोच टू रिलीजन हम पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे मेन करेक्टर है जो इसमें, वो किसका था? वो था क्लिफर्ड गियर्स का। ठीक है, इसने क्या कहा था, इसने अब वो रिलीजन को देख रहा था, उसने कहा कि रिलीजन एक कल्चरल सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सी सिंबल्स हैं। ठीक है, जो उन सिंबल से मिलके बना हुआ है। अब देखें, अगर रिलीजन एक कल्चरल सिस्टम है तो हमारा जो कल्चर है उसके अंदर हमारी वैल्यूज़, हमारे एथिक्स, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारे रहने सहने के तौर तरीके, हर चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो उसने उनको कलेक्टिवली एलेबोरेट किया। ठीक है, अब जो कल्चरल सिंबल्स थे रिलीजन के अंदर, वो ऐसे थे जैसे कि बायोलॉजिकल जीन्स होते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल जीन्स होते हैं। ठीक है, वो इंसान की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, हर जीन्स का अपना प्रॉपर फंक्शंस होता है। लाइक दिस सिंबल्स एक रिलीजन के अंदर अपना प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, अब इसने देखा क्लिफर्ड गियर्स ने कि कैसे जो रिलीजन की जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर सिंबल्स। ठीक है, वो ऐसे था कि देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वर्ड व्यू, एक होता है एथोस। अब एथोस का मतलब ये होता है कि कैसे एक्चुअल में एक चीज़ है। ठीक है, और जो वर्ड व्यू होता है वो हम वर्ड के लिहाज से देख रहे होते हैं। ठीक है, कि कैसा वर्ड है हमारा। ठीक है, ओवरऑल क्या एक सोसाइटीज़ के बारे में थिंक करती है, ओवरऑल क्या कंट्रीज़ का उसके मतलब रोल है। और जो एथोस होते हैं उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे हैं, व्हाट हैपेंड इन एक्चुअली विद द थिंग्स। ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हुई होती हैं। ठीक है, एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं और क्या दुनिया उन्हें देख रही है। ठीक है, इसी लिहाज से हमने अपने रिलीजन के अंदर बहुत सी चीज़ों को सिंबल बना के हम अपने अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। ये कंसेप्ट दिया था हमें क्लिफर्ड गियर्स ने। ठीक है, अब उसने कहा था कि एक ज़रूरत पड़ी थी कि क्या हो, एक सेट ऑफ सिंबल्स हो जो एक प्रॉपर रिलीजन को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, अब इसके लिए ये था कि हम कुछ मूड्स और मोटिवेशंस होते हैं। ठीक है, उनका एक सोसाइटी, एक कंट्री, हम किसी भी चीज़ पे कह लें, मतलब एक माशरा उसका अपना रिलीजन है तो उनके ऊपर एक बड़ा पावरफुल लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है। तो इसका बेसिक फोकस मूड्स और मोटिवेशंस पे था। अब हम देखते हैं कि मूड्स और मोटिवेशंस क्या हैं। अब जो मूड्स हैं वो क्या आते हैं, वो स्केलर होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो टेम्परेरी होते हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल ले लें तो हम ये देखते हैं कि मतलब कोई बंदा हमें कोई ऐसे नॉर्मल सी बात कह दे तो अगले को अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करता है, वो मूड बना लेता है आगे से। ठीक है, और वो बंदा आगे से क्या रिएक्शन शो करता है उसे नहीं पता होता, उसकी डायरेक्शन क्या है वो उसे खुद भी नहीं पता होता। इस वजह से हम इसको स्केलर कहते हैं और ये एक टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता। दूसरी साइड पे हम मोटिवेशन को देखें तो वो फैक्टर होते हैं। ठीक है, उनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है और वो परमानेंट होते हैं। जैसे इंसान किसी चीज़ से इंस्पायर होके उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है तो वो एक वे बना लेता है अपना, उसकी एक प्रॉपर उसने स्कीम बनाई होती है। हाँ, इन स्टेप्स को मैंने पहले फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। जैसे हम एग्जांपल लें स्टूडेंट्स लाइक यूनिवर्सिटी में जो टॉपर्स होते हैं या जिस तरह भी, मतलब उन्होंने एक अपना टाइम टेबल बनाया होता है। ठीक है, उस टाइम टेबल को सेट किया होता है, उन्हें अपनी डायरेक्शंस का पता होता है। अब यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं सॉरी, तो बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी डायरेक्शन को पहले से सेट किया होता है। हाँ, मैंने बीएस करना है, बीएस के बाद मैंने ये वाला टेस्ट देना है या मैंने आगे एमफिल करना है, तो उन्होंने अपनी मतलब एक स्कीम को सेट किया होता है, हमने लाइफ में ये करना है। मतलब नहीं कि वो किसी चीज़ से मोटिवेट हुए या उन्हें किसी ने मोटिवेट किया तो उन्हें उसके ऊपर अमल किया और खुद को उसकी तरफ ले गए। इसी तरह जो सिंबॉलिक अप्रोच टू रिलीजन है वो यही है कि कैसे लोगों ने क्या सिंबल्स को अडॉप्ट करके अपने रिलीजन के अंदर अपने रिचुअल्स को परफॉर्म किया। ठीक है, जो मैन कंसेप्ट ये किसने दिया था, क्लिफर्ड गियर्स ने। तो ये थी सिंबॉलिक अप्रोच टू रिलीजन। थैंक यू सो मच।